Dear students, my name is Sumaira Shahid. I am a maths teacher of Al Rahim Model High School. Dear students, आज हम क्लास 4 की मैथ की बुक का यूनिट 5 मेजरमेंट इस चैप्टर की एक नई एक्सरसाइज करेंगे। Dear students, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5A के रिमेनिंग क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 5B एक्सरसाइज के नए सवाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। यहाँ देखें, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स हमें दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि जब हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को इनका वेट मालूम करेंगे तो किस में मालूम करेंगे, मतलब केजीज में मालूम करेंगे, ग्राम्स में मालूम करेंगे या मिलीग्राम में मालूम करेंगे। तो हम लोग इन में फर्स्ट पिक्चर है जो हमारी, उसमें वेट मशीन के ऊपर पेपर क्लिप है। तो पेपर क्लिप बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, उसका मतलब कि बहुत कम वज़न नहीं होता और बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं होता, तो हम उसका जो वज़न है वो ग्राम में करेंगे। उसके बाद सेकंड पिक्चर में हमारे पास स्कूल बैग है। स्कूल बैग हैवी होता है तो उसकी मेजरमेंट, उसकी वेट की मेजरमेंट हम लोग केजीज में करते हैं, यानी किलोग्राम में। उसके बाद एप्पल्स हैं, तो आपको पता है हम लोग जब एप्पल्स के मतलब सेब खरीदने जाते हैं तो हम लोग केजीज के हिसाब से लेते हैं, किलो के हिसाब से लेते हैं, तो ये हमारी केजी में मेजरमेंट जाती है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन ग्राम्स में आएगा, फीडर निपल है ये मिलीग्राम में आएगा, और रिंग का वेट भी बहुत कम होता है तो ये भी मिलीग्राम में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। आप लोगों ने इनके जिस भी मेजरमेंट में इनको हम लोग मेजर करते हैं, मतलब केजीज में, ग्राम्स में, मिलीग्राम में, आप लोगों ने उसको ऐसे ही सर्कल कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, मतलब केजीज में दे के हमें कहा गया कि इन्हें ग्राम में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने लगे हम। सबसे पहले आप लोग ये मेजर्स देखें। 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। दोबारा से, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्लास, यहाँ आपके पास 5.2 kg को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो इसके लिए हम लोग 5.2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ठीक है, अब देखें, 5 1s are 5000, मतलब 5 1s are 5 और नेक्स्ट उतने ही हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट के बाद का जो डिजिट है ना, ये वैल्यू कम हो जाएगी इसकी, मीन्स इसको हमने 1000 में लिया है तो इसको हम 100 में लेंगे। किस में लेंगे? 100 में। तो ये वाला डिजिट हमारा 5000, ये 1000 को शो करेगा, यानी 5000, और आगे जितनी भी मेजरमेंट है 2 है तो इसको हम लोग 200 लगा देंगे, यानी पॉइंट की वजह से हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। 1000 पॉइंट की वजह से हमारा एक ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 5200, यानी 5200 ग्राम्स। 5.2 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में। ऐसे ही 16.5 kg को भी हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी हम लोग 16.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 16 का 16 ही आएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने ऊपर इसको 1000, ये 1000 वाली वैल्यू है और ये 100 वाली वैल्यू है, तो ये 5 जो है ये 100 बन जाएगा, मतलब 500। दोबारा से जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, पॉइंट की वजह से ये जो हमारा पॉइंट है इसकी वजह से हमारा एक ज़ीरो कम हो जाता है, तो ऐसे ही हमारा इसका आंसर बनेगा 16500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करना है। 2 सवाल मैंने आपको समझाए हैं, बाकी आप लोग खुद सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। ऐड द फॉलोइंग। ऐड मतलब होता है जमा करना। क्या करना? जमा करना। तो आइए हम इन सवालों को जमा करते हैं। एक सवाल मैं करवाऊंगी क्योंकि आप लोग सीनियर हैं, आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को खुद सोल्व करेंगे। 8 + 2 10। 10 हम कंप्लीट नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 1 कैरी दे देंगे। 1 and 1 2, 2 and 1 3, 1 and 1 2, तो हमारे पास जवाब में आएगा 230। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। मंदरजा झैल को माइनस करें या तफरीक करें, तो इसको हम लोग तफरीक करते हैं।
1 माइनस 3 नहीं होता, मतलब 1 में से हम लोग 3 माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 कैरी इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 11। क्या बनेगा 11, और यहाँ 3 की जगह हमारे पास रह गया 2। 11 माइनस 3 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जवाब आएगा 8। यहाँ 2 रह गया था रिमेनिंग, क्योंकि 1 इसको कैरी दे दिया था 3 में से, तो 2 माइनस 1 1, एंड 5 माइनस 0 यानी 5 में से कुछ माइनस नहीं करना, तो 5 का 5 वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट को खुद ही सोल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको वर्क करवा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 रीडिंग करके मैं आपको बताऊंगी और आप लोग इनको खुद ही सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा प्लस का है और एक क्वेश्चन हमारा माइनस का है। तो रीडिंग करते हैं। A man bought 354 kg to 13 gram of sugar and 95 kg 54 gram of flour. What is the total weight of sugar and flour he bought? एक आदमी ने 354 किलो 213 ग्राम चीनी खरीदी और 95 किलो 54 ग्राम आटा खरीदा। इसने टोटल कितने वज़न मतलब कितनी मिकदार में चीनी और आटा खरीदा। मतलब हमने टोटल अमाउंट बतानी है ना, टोटल करने के लिए हम लोग प्लस करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्लस का है, आप लोगों ने इन दोनों रकमों को प्लस कर देना है। अब हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। द टोटल मास ऑफ 2 बैग्स इज़ 59 kg 31 ग्राम। द मास ऑफ 1 बैग इज़ 22 kg 24 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बैग। 2 बस्तों का वज़न 59 किलो 31 ग्राम है। उनमें से एक बस्ते का वज़न 22 किलो 24 ग्राम है। दूसरे बैग का वज़न मालूम करें। अब हम लोगों के पास टोटल अमाउंट है, मतलब दोनों बैगों की रकम कितनी थी, ये टोटल है। और इसके बाद हमें सिर्फ एक बैग की, सिर्फ फर्स्ट बैग की हमें उसका वेट बताया गया। हम लोगों ने इसको दूसरे बैग का वज़न मालूम करने के लिए इन दोनों रकमों को आपस में माइनस कर देना है। तो इसके साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 7 आपका प्लस का है, क्वेश्चन 8 आपका माइनस का है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ सवाल जो हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।